हो गया। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 19 उद्योग शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करें कि उद्योग कहते किसे हैं। तो कच्चे पदार्थ को यानी कच्चे माल को या पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पाद को विनिर्माण या वस्तु निर्माण उद्योग कह सकते हैं। यहाँ पर इनको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्राथमिक क्रियाकलापों से जो उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं उनका रूप परिवर्तित कर उन्हें अधिक उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को विनिर्माण उद्योग या वस्तु निर्माण उद्योग कहा जाता है। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग से ही मापी जाती है, यानी कोई देश कितना ज़्यादा विकसित है इस बात से पता चलता है कि वहाँ पर कितने विनिर्माण उद्योग स्थापित हैं। भारत की जीडीपी में यानी सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का 26% का योगदान है। भारत में औद्योगिक विकास की अपन बात करें तो ब्रिटिश काल से पहले भारत में उद्योग ना होकर कुटीर उद्योगों के रूप में ये काफ़ी प्रचलित था। ब्रिटिश काल में 2 प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, वस्त्र उद्योग व कागज उद्योग, जिनकी पूर्ति ब्रिटिश सरकार से नहीं हो पा रही थी। उसका कारण क्या था? हिंदुस्तान में डिमांड इतनी ज़्यादा थी, ब्रिटिश के कारखाने उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए भारत में इन उद्योगों की स्थापना की गई। चीनी और जूट उद्योग, ये दोनों के दोनों ऐसे उद्योग हैं जिनकी उत्पाद प्राप्त करने के लिए की प्रोसेस के दौरान काफ़ी मात्रा में वेट लूज होता है, यानी उनका वजन कम होता है। जैसे गन्ने को काटने के 24 घंटे के बाद में अगर उसमें से उस रस नहीं निकाला जाए तो उसमें रस की मात्रा कम होती चली जाती है। पहली बात, 100 किलो गन्ने में से 9 से 12 किलो चीनी प्राप्त होती है, यानी लगभग 90 किलो वेस्ट जाता है। तो इतना सारा वेस्ट को दूसरे देश तक यानी ब्रिटेन तक ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी परिवहन लागत बहुत ज़्यादा आती, इसलिए इस उद्योग की शुरुआत भारत में ही की गई है। भारत में प्रमुख उद्योगों की अगर अपन स्थापना की बात करें तो प्रथम सूती वस्त्र उद्योग फोर्ट ग्लस्टॉक कलकत्ता में 1818 में लगाया था, जो कि असफल रहा। फिर प्रथम सूती मिल मुंबई 1854 में लगाई, जो कवासजी डावर्जी के द्वारा लगाई गई थी। प्रथम लोहा इस्पात उद्योग कुल्टी पश्चिमी बंगाल 1870 में लगाया गया। प्रथम कागज उद्योग लखनऊ 1879 में। प्रथम सीमेंट उद्योग चेन्नई में लगाया गया 1904 में, जो कि समुद्र से प्राप्त होने वाली सीपियों से बनाया जाता था, वो उद्योग असफल रहा। प्रथम रासायनिक उर्वरक उद्योग रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया 1906 में। जहाजरानी उद्योग विशाखापट्टनम में 1941 में लगाया गया, जिसको बाद में कि हिंदुस्तान शिपयार्ड का नाम दिया गया। ब्रिटिश के चले जाने के बाद में हिंदुस्तान में प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई, और इस नीति को घोषित करने का जो उद्देश्य था वो मेन उद्देश्य यही था, ब्रिटिश ने जिन जिन क्षेत्रों में उनको ज़्यादा मुनाफा हो रहा था उन क्षेत्रों में उन्होंने उन उद्योगों की स्थापना की थी, और बाकी के क्षेत्रों को ऐसे ही छोड़ दिया था। तो बाकी के क्षेत्रों को भी उन विकसित उद्योगों के साथ में लाने के लिए इन उद्योगों की सरकारी क्षेत्र में इन क्षेत्रों में उद्योग लगाए गए, और जिससे कि उन क्षेत्रों का क्षेत्रीय असंतुलन दूर हो पाए। लोहा इस्पात उद्योग, अगर अपन बात करें तो चीन, जापान, यूएसए और भारत यानी चौथे स्थान पर हम लोहा इस्पात उद्योग में आते हैं। लेकिन भारत में लोहा पिघलाकर धातु बनाने का काम अति प्राचीन काल से यानी बहुत पुराने समय से किया जाता था। भारत में एक जनजाति पाई जाती है जिसे अगरिया जनजाति कहा जाता है। ये अगरिया जनजाति हिंदुस्तान में पुराने समय से लोहा को पिघलाकर उससे धातु बनाने का काम करती थी। इसके अलावा दशमिक की तलवारें मध्य एशिया में काफ़ी फेमस हैं, जो कि भारत का एक क्षेत्र है। वर्तमान में 26 प्रथम श्रेणी के लोहा इस्पात कारखाने हिंदुस्तान में हैं, जिनमें बोकारो सबसे बड़ा है, और बाकी लघु और छोटे स्तर के जो कारखाने हिंदुस्तान में उनकी संख्या लाखों में है। भारत अगर अपन बात करें तो किसी भी क्षेत्र में अगर कोई उद्योग लगाया जाता है तो उसके कुछ विशेष कारण होते हैं जिनकी वजह से उस उद्योग की स्थापना उसी क्षेत्र में की जाती है, तो जिसे स्थानीयकरण के कारण कहा जाता है। इसके स्थानीयकरण के जो कारण हैं उनमें सबसे पहले अपन बात करें कोककारी कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज, ये सारे के सारे कच्चे माल कहलाते हैं, और ये सभी कच्चे माल वजन खोने वाले हैं। जैसे लोहा इस्पात बनाने में जो कोयला होता है उसका इस्तेमाल
लौह अयस्क को गर्म करके पिघलाने के काम में लिया जाता है, इसका वजन उसमें शामिल नहीं होता, लौह इस्पात में शामिल नहीं होता। इस कारण से जो भी उद्योग अपना प्रोसेसिंग के द्वारा यानी बनाने के द्वारा, निर्माण के दौरान अपना वजन खोते हैं, ऐसे उद्योगों को उनकी प्राप्ति स्थान वाले जगह पे ही लगाया जाता है। भारत में उद्योगों की स्थापना चार विभिन्न स्थितियों वाले क्षेत्र में हुई है। पहला है कोयला क्षेत्रों के निकट, जिन क्षेत्रों में कोयला का खनन किया जाता है उन क्षेत्रों के पास में जो लगाया गया है बर्नपुर, हीरापुरा, कुल्टी, दुर्गापुरा, बोकारो। फिर लौह अयस्क के क्षेत्रों के निकट भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, विजयनगर कर्नाटक में पड़ते हैं, सेलम। फिर कोयला क्षेत्रों के निकट जो है टाटा इस्पात कारखाना, जिसको अपन टिस्को कहते हैं, ये झारखंड में है। और तटीय क्षेत्र एवं व्यापार की सुविधा वाले जो हैं विशाखापट्टनम वाले क्षेत्रों में इनका उत्पादन किया जाता है। आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।